अयोध्या में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा वैदिक मंत्रों से गूंजी धर्मनगरी। राम दरबार में सपरिवार विराजे प्रभु राम। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सीएम योगी भी शामिल। प्राण प्रतिष्ठा के बाद सीएम योगी ने की राम दरबार की परिक्रमा। 100 से ज्यादा आचार्यों ने किया मंत्रोच्चारण का पाठ। भव्य राम मंदिर के प्रथम तल पर सजा राजा राम का दरबार। 7 अन्य मंदिरों की भी हुई प्राण प्रतिष्ठा। अभिजीत मुहूर्त में संपन्न हुई प्राण प्रतिष्ठा। महाआरती और महाप्रसाद का भी आयोजन। राम दरबार की मूर्तियों को जयपुर में किया गया तैयार। मूर्तियां मकराना के सफेद संगमरमर से तैयार की गई। राम दरबार में भगवान श्री राम और सीता सिंहासन पर विराजमान हैं। भरत और हनुमान प्रभु श्री राम के चरणों के पास बैठे। राम दरबार के अलावा 7 मंदिरों में विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा। इनमें भगवान शिव, श्री गणेश, हनुमान, सूर्य, मां भगवती, मां अन्नपूर्णा और शेषावतार के मंदिर शामिल। प्राण प्रतिष्ठा के बाद सीएम योगी को मंदिर के पुजारी ने पहनाई पगड़ी। अभिजीत मुहूर्त और स्थिर लग्न में राम दरबार में हुई प्राण प्रतिष्ठा। सीएम योगी ने राम दरबार से पहले भव्य मंदिर में रामलला के किए दर्शन। जन्मदिन के मौके पर हनुमानगढ़ी मंदिर में बजरंगबली की उतारी आरती। गंगा दशहरा के मौके पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का उमड़ा जन सैलाब। पवित्र गंगा नदी में स्नान के बाद पूजा अर्चना में जुटे भक्त। मान्यता है कि इस दिन मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। प्रयागराज में गंगा दशहरा पर उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। वाराणसी में गंगा दशहरा पर गंगा किनारे सुबह से भक्तों का लगा मेला। श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाने के बाद विधि विधान से पूजा पाठ किया। वाराणसी में गंगा दशहरा पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों ने मां गंगा का जलाभिषेक किया। विधि विधान से पूजा की। हरिद्वार में भी गंगा दशहरा पर उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई डुबकी। मुंगेर में गंगा दशहरा पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। स्नान के बाद भक्तों ने विधि विधान के साथ की पूजा। गंगा दशहरा पर श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। घाटों पर गोताखोर भी तैनात। गाजीपुर में गंगा दशहरा पर लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। विधि विधान के साथ की पूजा। हापुड़ में भी गंगा दशहरा पर श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। भक्तों ने की मां गंगा की पूजा। देवघर में भव्य कलश यात्रा के साथ 9 दिवसीय श्री श्री 1008 महारुद्र महायज्ञ की शुरुआत। कलश यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में आज गंगा दशहरा पर उमड़ी लाखों श्रद्धालुओं की भीड़। धार्मिक अनुष्ठान करने दूर दराज राज्यों से श्रद्धालु पहुंचे देवघर। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में गंगा दशहरा पर्व की धूम। हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। गंगा दशहरा के पावन पर्व पर गंगोत्री में पारंपरिक भव्य झांकी निकाली गई। इसके बाद मंदिर प्रांगण से लेकर गंगा घाट तक भव्य शोभा यात्रा निकली। इस मौके पर राजा भागीरथ और मां गंगा की मूर्तियों का हुआ भव्य श्रृंगार। गंगा घाट पर तीर्थ पुरोहितों ने की गंगा आरती। गंगोत्री धाम में दिन भर धार्मिक अनुष्ठान, भजन कीर्तन और गंगा पूजन का क्रम रहेगा जारी। प्रशासन और मंदिर समिति ने तीर्थ यात्रियों की सहूलियत के किए सारे प्रबंध। उज्जैन में दिखा मिनी कुंभ सा नजारा। पेशवाई निकालकर संतों ने किया पर्व स्नान। रथ, घोड़े, बैंड, ढोल के साथ निकले साधु संत। पेशवाई का कई स्थानों पर पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया गया। अहमदाबाद में जगन्नाथ यात्रा से पहले 11 जून को निकलेगी जल यात्रा। 108 कलश में गंगा जल लेकर साबरमती तट से मंदिर वापस लौटेंगे भक्त। 27 जून को निकाली जाएगी जगन्नाथ यात्रा। कोटा डोरिया की साड़ियों के विदेशी भी हैं कायल। एक साड़ी के बनने में लगता है काफी वक्त।
10,000 से ज़्यादा और 2 लाख तक की साड़ियाँ की जाती हैं तैयार। 2 लाख की साड़ी बनने में लग जाते हैं 3 महीने। 4 धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश हाई। अब तक करीब 21.5 लाख पहुंचे भक्त। सबसे ज्यादा बाबा केदार के दर्शनों को पहुंच रहे भक्त, आंकड़ा पहुंचा करीब 8 लाख के करीब। बद्रीनाथ धाम को लेकर भी भक्तों में जोरदार उत्साह। अब तक करीब 6 लाख लोगों ने दर्शन किए। गंगोत्री धाम में करीब 4 लाख भक्तों ने दर्शन पूजन किए। यमुनोत्री धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा भी 3,75,000 के पार। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में भी लगातार पहुंच रहे श्रद्धालु। अब तक 38,000 से ज्यादा लोगों ने किए दर्शन। 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ की यात्रा। 38 दिनों तक चलेगी ये यात्रा। तैयारियां जोरों पर। अमरनाथ यात्रा 2025 से पहले तगड़ी सुरक्षा। घाटी में तैनात 42,000 से ज्यादा जवान। अमरनाथ यात्रा रूट पर जगह जगह लगाए जा रहे सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन से की जा रही निगरानी। आतंकी हमले को लेकर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम। एआई तकनीक से की जा रही खतरे की पहचान। कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारियां तेज। इंडो चाइना बॉर्डर पर पुनर्निर्माण का कार्य शुरू। सिक्किम में भूस्खलन और बाढ़ से मची तबाही। अब तक करीब 35 पर्यटकों को किया रेस्क्यू। सिक्किम में भारी बारिश और भूस्खलन में 9 लोग लापता हुए, 3 हुए रेस्क्यू। बाकियों की तलाश जारी है। मणिपुर में भारी बारिश के बाद कई नदियों के उफान पर होने और तटबंधों के टूटने से आई बाढ़। करीब 2 लाख लोग प्रभावित हुए। इम्फाल में बाढ़ से बुरा हाल हुआ। घर, बाजार, मकान सब डूब गए। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिखा पानी का तांडव। ओडिशा के भुवनेश्वर में मूसलाधार बारिश के साथ गिरी बिजली। भारी बारिश से सड़कें हुई जलमग्न। अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित चांगलांग जिला। 6 गांव के जलमग्न होने से 2,000 से ज्यादा लोग बेघर हुए। उत्तरकाशी में लगातार हो रही रुक रुक कर बारिश। तापमान में भारी गिरावट के बाद भी चारधाम यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही। रुद्रप्रयाग के केदारनाथ धाम में लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी से गिरा तापमान। यात्रियों को ठंड से बचाने के लिए प्रशासन ने की अलाव की व्यवस्था। झारखंड के रांची में भारी बारिश और तेज हवा के कारण गिरे कई पेड़। सड़क के किनारे खड़े कई वाहन चपेट में आए। कोटा में बारिश का कहर। सड़कों पर भारी जल भराव। यहां पर गिरे पेड़। देश दुनिया में मनाया जा रहा पर्यावरण दिवस। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, सभी को पर्यावरण को हरा भरा और बेहतर बनाने के लिए जमीनी स्तर पर काम करना चाहिए। पीएम मोदी ने एक पेड़ मां के नाम के तहत किया पौधारोपण। लोगों से की पौधा लगाने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर दिल्ली वालों को सौगात दी। 200 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने अपने आवास पर लगाया सिंदूर का पौधा। 1971 युद्ध की वीरांगनाओं ने किया था भेंट। लखनऊ में सीएम योगी ने किया पौधारोपण। एक पेड़ मां के नाम पहल के जरिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। अहमदाबाद में नगर निगम ने 10 लाख पेड़ लगाने के मिशन कार्यक्रम का सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया उद्घाटन। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर पौधारोपण किया। मिर्जापुर में प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए अनोखा अभियान। गांव-गांव इकट्ठा किया जा रहा प्लास्टिक। चंदौली में भी विश्व पर्यावरण दिवस पर लगाए गए पौधे। रेलवे ने लोगों से प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करने को लेकर उनको जागरूक किया। नोएडा में विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण का संदेश देने वालों को किया गया सम्मानित। ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने लोगों से पौधे लगाने की अपील की। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने एम्स में धानुका वेटिंग हॉल का उद्घाटन किया। कहा, मरीज के परिजनों को नहीं होगी कोई भी परेशानी। आज 52 साल के हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्साह के साथ समर्थकों के साथ मनाया जश्न। अयोध्या में सीएम योगी के जन्मदिन पर समर्थकों ने योगी मंदिर में की विशेष आरती, साथ ही काटा केक।
प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम योगी को दी जन्मदिन की बधाई। लिखा, सीएम योगी ने यूपी को बदलने के लिए अथक प्रयास किए हैं, जिससे राज्य के लोगों के जीवन में सुधार हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम योगी को दी बधाई। लिखा, सीएम योगी के नेतृत्व में राज्य का विकास हो रहा है। ईश्वर से दीर्घायु की कामना करता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम योगी को बधाई दी। लिखा, सीएम योगी ने राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्रीनगर में अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में शामिल हुए 326 अग्निवीर। इन सैनिकों को एलओसी और अन्य क्षेत्रों में किया जाएगा तैनात। ऑपरेशन सिंदूर में भाग ले चुके हैं जवान। शिप्रा तीर्थ परिक्रमा के लिए उज्जैन पहुंचे श्रद्धालु। विधि विधान के साथ की गई पूजा अर्चना। उदयपुर में हरि जयंती समारोह का आयोजन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी हुए शामिल। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में एक्टर विजय ने 10वीं और 12वीं कक्षा के टॉपर्स को सम्मानित किया। टॉपरों को दी बधाई। अब भारत में ही बनेगा राफेल फाइटर जेट का ढांचा। टाटा समूह के साथ डसॉल्ट एविएशन का प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट हुआ। विवादित पोस्ट मामले में शर्मिष्ठा पनोली को कलकत्ता हाईकोर्ट से राहत। 10,000 के मुचलके पर मिली अंतरिम जमानत। जनगणना को लेकर सरकार का प्लान तैयार। जाति पर होंगे सवाल। वर्ग का मुद्दा टला। धर्म के साथ बतानी होगी जाति भी। बिहार के चुनावी साल में तेजस्वी का आरक्षण वाला दाव। सीएम नीतीश को चिट्ठी लिखकर रिजर्वेशन को 85% करने की मांग। बिहार में डोमिसाइल नीति को लेकर छात्रों में आक्रोश। राजधानी पटना की सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन देखा गया। कहा, वोट दे बिहारी, नौकरी ले बाहरी। महाराष्ट्र में बकरीद पर नीतीश राणे के बयान पर आदित्य ठाकरे का पलटवार। कहा, त्योहारों में घुसना सरकार का काम नहीं है। नीतीश राणे के बयान पर महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग का निशाना। कहा, महाराष्ट्र को बर्बाद करना चाहते हैं राणे। यूपी में बकरीद को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्म हुई। जमीयत का बयान। इस्लाम के खिलाफ भ्रम फैलाना चाहते हैं लोग। एमपी में बकरीद से पहले शुरू हुआ विवाद। कहीं इको फ्रेंडली बकरे तो कहीं पंचायत का कुर्बानी रोकने का फरमान। संभल में बकरीद को लेकर सुरक्षा सख्त। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती। बंगलुरु में भगदड़ पर सिद्धारमैया सरकार पर हाईकोर्ट सख्त। भगदड़ और 11 लोगों की मौत पर अदालत ने राज्य सरकार को जारी किया है नोटिस। बंगलुरु भगदड़ मामले में एफआईआर दर्ज नहीं बनाया गया किसी को भी आरोपी। सिद्धारमैया ने हादसे की जांच के आदेश दिए। कहा, प्रयागराज महाकुंभ में हुई थी भगदड़। हादसे पर कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे ने मानी गलती। कहा, हम भीड़ को संभाल नहीं पाए। सीएम सिद्धारमैया का ऐलान। मृतक के परिवार को मिलेगा 10 लाख का मुआवजा। कर्नाटक क्रिकेट संघ और आरसीबी ने 5 लाख देने का ऐलान किया। चेन्नई में विवादों के बीच में रिलीज हुई फिल्म ठग लाइफ। फिल्म को लेकर फैंस में दिखी जबरदस्त एक्साइटमेंट।